दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग किस तरह से वोटर लिस्ट के माध्यम से धांधली कर रहा है यह आरोप लगाए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए सबूत भी दिखाए। इसके बाद चुनाव आयोग का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग करने लगी। लगा यह कि चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस धांधली पर पर्देदारी की कोशिश की जा रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ही नंगा करके रख दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को बचाने के चक्कर में उल्टा कैसे खुद ही गोल दाग दिया है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव आयोग खामोश है तमाम आरोप लगने के बाद, तमाम अनियमितताएं सामने आने के बाद, तमाम धांधली की खबरें आने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को नंगा कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर देखिए आज तक की। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, हर जगह इनका नाम है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर्ड हुए हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर के हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर रजिस्टर हुए हैं। दोस्तों, अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि अनुराग ठाकुर तो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र पर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो सीट है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ममता बनर्जी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर तो कोई हमला बोला ही नहीं। चुनाव आयोग पर ही तो यह हमला है दोस्तों, कि चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें जो वोटर हैं वो कई जगह पर रजिस्टर है, और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे, अब यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो दोनों में अंतर कहां रह गया? राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि यहां पर ये लोग फेक तरीके से रजिस्टर किए गए हैं, या फिर एक ही एड्रेस पर कई लोग हैं, या फिर एड्रेस जीरो है, माता पिता का नाम XYZ कुछ भी रख दिया गया है, और इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यही बात अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर अनुराग ठाकुर एक तरह से ठप्पा लगा रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली में भी तो वैसा ही हुआ था, डायमंड हार्बर की सीट पर भी तो वैसा ही हुआ था। यानी कि चुनाव आयोग कितना पारदर्शी है, यह बात अब निकलकर सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि आरोप उधर भी लग रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में SIR की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें लगातार धांधली की बातें कर रहे हैं, लगातार वो सबूत भी दे रहे हैं कि किस तरह से एक गुजराती वोटर वो अपना नाम गुजरात से हटाता है, गांधीनगर से हटाता है, और फिर यहां पटना में, बिहार में आकर वोटर बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है। ऐसे तमाम लोग हैं, मेयर हैं, उनके 2-2 EPIC मिल रहे हैं, डिप्टी CM के खुद ही 2-2 EPIC मिले हैं। तो किस तरह से धांधली बिहार में हो रही है हम सब देख रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों की चर्चा भी हो रही है, और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि देखिए, ये फलाना फलाना नाम है और इन नाम के कई जगह रजिस्टर्ड है नाम। अब बताइए, ये आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं, ये आरोप तो तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर चुनाव आयोग को किस तरह से एक्सपोज करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। फिर भी ज्ञानेश जी अगर सामने नहीं आते हैं, इस बात पर सफाई नहीं देते हैं, तो फिर क्या ही समझा जाए। क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, जरा आप भी सुनिए। आप रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए, फेक एड्रेस 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे
बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। अनुराग ठाकुर इसके अलावा एक और बयान देते हैं, वो बयान भी बड़ा जबरदस्त है, उसको भी सुनिए जरा। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। तो दरअसल ये बात अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ज्ञानेश कुमार जी के लिए कह रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो धूल है वो चेहरे पर है, किसके? चुनाव आयोग के। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? शीशा साफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, या फिर हालांकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं पहली बात तो, लेकिन राहुल गांधी से जिस तरह से कहा गया है कि आप एफिडेविट दीजिए, आप हमको लिखित शिकायत दीजिए, यही लग रहा है कि कानूनी पेच में फंसाने की कोशिश, नियमों और दायरों को बताने की कोशिश की जा रही है ताकि हम बच सकें। लेकिन ऐसा हो तो पा नहीं रहा है, इसीलिए खामोशी है। और इस खामोशी के पीछे भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है। आपातकाल को, इंदिरा गांधी को हमेशा की तरह याद किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही यही रहते हैं कि पिछले इतिहास में जो हुआ है उसे खोद लाओ और आज की परिस्थितियों के साथ में उसका घालमेल कर दो और अपनी शर्ट साफ दिखा दो और दूसरे की फिर से उसी तरीके से दिखा दो। लेकिन सवाल यहां पर लोकतंत्र का है, एक आदमी एक वोट का है, क्योंकि यह अधिकार न भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, न कांग्रेस पार्टी ने दिया है, न ही किसी और दल ने दिया है। यह अधिकार संविधान ने दिया है और संविधान इस देश की आत्मा है और आत्मा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है उसमें धांधली हो रही है। अब वो किसके लिए धांधली हो रही है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन धांधली अगर की जा रही है, एक व्यक्ति अगर 3-3, 4-4 जगह लिस्टेड है, अगर एक व्यक्ति पहले गुजरात में था, बिहार का वोटर बन रहा है, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि उनके 5 साल का रिकॉर्ड निकलवाइए और उनसे पूछा जाए, इस बात की इंक्वायरी हो उनसे कि वो और कौन कौन से राज्यों में जाकर वोट दे आए हैं। अभी बंगाल में होगा तो क्या वो बंगाल भी चले जाएंगे? इसी तरीके से 124 साल की महिला आ जाती है सामने फर्स्ट टाइम वोटर बनकर, और तमाम तरह के घालमेल हो रहे हैं। दोस्तों, इतनी सारी खबरें आ चुकी हैं कि आप अगर उसकी एक लिस्ट लेकर बैठेंगे तो घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे आरोप लग चुके हैं। लेकिन आरोपों के मद्देनजर जवाब तो है नहीं। अब तो अनुराग ठाकुर भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट बनाई जाती है इसमें घालमेल हो रहा है और ये घालमेल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को नंगा करने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और जवाब नहीं देना यह साबित कर रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, आपकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? अनुराग ठाकुर के आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? और जो आरोप तेजस्वी से लेकर राहुल से लेकर अखिलेश से लेकर हर कोई लगा रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? और क्या अब आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग बीच में फंस गया है? इधर से भारतीय जनता पार्टी भी अब आरोप लगा रही है और उधर से कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम दल भी आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट बनाने में धांधली कर रहे हैं और धांधली के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। बावजूद इसके चुप्पी है। कैसे? जैसे गांधी जी के 3 बंदर नहीं थे, किसी ने मुंह बंद किया, किसी ने आंखें बंद की, किसी ने कान बंद किया। कमेंट करके बताइए हमें आप क्या सोचते हैं। अपनी राय को हमसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए।